लगाकर भगाया। और जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि आचार्य, इस भागवत कथा में ऐसे कौन से गुण हैं कि हम देवता भी उस भागवत कथा को सुनने के अधिकारी नहीं बन पाए। सुखदेव जी ने हमें फटकार लगाकर और सभा से निकाल दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसका संशोधन तो उसी दिन होगा जब श्री परीक्षित जी महाराज इस कथा को सुन करके वैकुंठ जाएंगे। और जैसे ही कथा का 7वां दिन हुआ, भगवत प्रेमी सज्जनों, देवी देवता क्या देखते हैं? कथा के विश्राम होते ही भगवान के विमान में विराजमान होकर श्री परीक्षित जी महाराज भगवान के वैकुंठ धाम जा रहे थे। जब श्री ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले ब्रह्मा जी ने एक तराजू उठाई और तराजू के एक पल्ले पर एक छोटी सी श्रीमद् भागवत कथा को रख दिया और तराजू के दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा, उपनिषद, वेद, पुराण, सारे शास्त्रों को रख दिया। एक पल्ले पे मात्र एक छोटी सी भागवत जी और दूसरा पल्ला एकदम भर गया। अब देखने वालों को तो यही लगेगा कि भैया तराजू के जिस पल्ले पर ज्यादा वस्तु रखी हुई है वो भारी होगी और भारी होने के कारण वो झुक जाएगा, जिसमें कम चीज रखी हुई है वो हल्का होने के कारण उड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही श्री ब्रह्मा जी ये परीक्षा करने के लिए अपना तराजू उठाते हैं तो श्री ब्रह्मा जी महाराज क्या देखते हैं? भागवत जी में इतना सुंदर श्लोक आता है, जातानि गौरवेण इदं महत् तदौ श्रीमद् भागवता श्रुतिस्वारो हरि प्रिया लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेणीदं महत् तदौ ऋषिगणा सर्वे विश्वमें परमं युयुः। अर्थात जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा रखी थी ना वो भारी होने के कारण झुक गया, और जिस पल्ले पर संसार के सारे वेद, पुराण, उपनिषद रखे हुए थे वो हल्का होने के कारण भागवत जी क्या हुई? भारी होने के कारण झुक गई। संसार के अन्य वेद, पुराण जिस पल्ले पे रखे थे वो हल्का होने के कारण उठ गया। अर्थात ये दृश्य देखकर श्री ब्रह्मा जी ने भी मोहर लगा दी कि अगर सारे वेदों में, शास्त्रों में, स्तोत्रों में, ऋचाओं में सर्वश्रेष्ठ है कोई तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत 4 अक्षर हैं, भागवत। भा के कहे से भाग्य खुले जाते हैं, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं, वाके कहे से वर्ण होते विष्णु भक्त में, और ताके कहे से सिंधु तरे जाते हैं, ताके कहे से सिंधु तरे जाते हैं। तो ये इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा
इतना सब होने के बाद भी जो इस कथा में डुबकी नहीं लगाता, जो आता नहीं है, जो भागवत जी की शरण ग्रहण नहीं करते, उनसे बड़ा अभागा और इस संसार में कोई है ही। अरे खाना